गुरुभक्ति संजीवनयो तरन्ति संसारसागरं घोरं क्षेणत्यजकं मरणपानति ये नित्यं रत्नत्वं निर्ताप्यानामेवोऽत्राप्ला सत्कर्माविरतस्तपो जनानां साधुप्रिया साधु शीलकामनानुष्ठानाश्चिन्ताकृते इच्छद्वारकपाठपाठनिभृतां साधु गुरुपान्तुलं नित्यं ध्यानदर्शनानिका चारित्राणो तुमिलं मुक्ष्मातो उपदेशा इच्छामि ते तेहि भक्ति काउसुको ब्रह्मजीवं दवं येन वरवशते विजयन नित्यं देविन्दविन्दवन्नं वन्दे तं सर्वदा शिष्टा अनंतानंद श्री भगवान की जय। जिनको द्वादश महावीर भगवान की जय, गोमतेश्वर बाहुली भगवान की जय, कलतरवती भगवान की जय, जिनको द्वादासान में वाणी माता की जय, कुमकुम नाचार्य भगवान की जय, और नैनीचल सिद्धांत देव की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, ईश्वर जी के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांतागर महाराज की जय, सत्यजी पताजी आचार्य श्रोमणी गुरुवर्ती धर्मसागर जी महाराज की जय, मम शिक्षक ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर जी महाराज की जय, किंकम नौकर महाराज की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ जिसमें आगम, अध्यात्म, सिद्धांत सभी कुछ समाहित है। यदि हम लोग रुचि से एक बार सुन लें और पढ़ लें तो जैन सिद्धांत की बहुत सारी बातें अपने जीवन में अवतरित हो सकती हैं। जैन सिद्धांत के बारे में हम लोग कितना जानते हैं, जिस धर्म की उपासना करते हैं उस धर्म के बारे में अपन कितना जानते हैं। यहाँ पर उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक विचार, तीन अधिकारों के द्वारा मोक्ष मार्ग की सिद्धि की है और दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान से सिद्ध होते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम आत्मरोध ध्यान को छोड़ करके धर्म ध्यान को धारण करो। कल ध्यान के विषय में बहुत सारी बातें बतलाई थी। आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान जो हमारे जीवन में निरंतर चल रही है, उनको छोड़ करके धर्म ध्यान, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय, ये चार प्रकार के धर्म ध्यान है। आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान कहाँ होता है? सूक्ष्म जनोदितम वाक्यम हेतुर्भिन्यन्न हन्यते आज्ञा सिद्धम तद्ग्राह्यम नान्यथा वादरूपिणः। वास्तव में जहां हमें भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसमें हम अपने कुतर्क तर्क लगा करके हम जिन्हें भगवान की आज्ञा से बाहर होते चले जा रहे हैं और इसी कारण हम लोग धर्म ध्यान से दूर होते चले जा रहे हैं। केवल जनन भगवान की आज्ञा को मान लेना ही आज्ञा विषय धर्म ध्यान है और
अन्य जीवों का नाश कब हो, कर्मों का नाश कैसे होगा, कब होगा, इस प्रकार का चिंतन करना अपाय विषय नाम का दूसरा। अपाय यानी अभाव, यानी जिनके जीवन में मिथ्यात आदि आ गया है, ऐसे चिंतन करना, इन जीवों का कल्याण कैसे हो, ये दुख से कैसे बचे, इत्यादि चिंतन करने से अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान के स्वरूप में जो बातें बताई जा रही, अपने लिए तो दुनिया करती है अपने सुखी रहने का भाव, लेकिन प्राणी मात्र के सुखी रहने का भाव करना भी धर्म ध्यान है। यह सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नहीं मंगल। हम धर्म ध्यान केवल उसको ही मानते, पूजा पाठ प्रार्थना कर ली, एक आध दो किताब सुन ली, पढ़ ली, पूरे धर्म ध्यान। पर जीवों को कर्म से बचाने का सोचना, ये जीव कर्म से कैसे बचें, अशुभ कर्मों से कैसे बचें, दुख से कैसे बचें, इनके जीवन में निष्ठात का अभाव कैसे हो, उपात का अभाव कैसे हो, यह विचार चिंतन करना अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान है। अपाय का अर्थ होता है अभाव। किसका अभाव करना, उनके मिथ्याधारी परिणामों का, अशुभ परिणामों का अभाव कैसे हो, इस बात का चिंतन करना, ये अपाय विषय नाम का। बहुत सरल है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये चीजें अपने परिणामों में ही है, याद करने की कुछ है ही नहीं इसमें, याद करने की नहीं है, याद रखने की है। हम लोग याद कर लेते, याद नहीं रखते। क्या याद तो कर लिया लेकिन याद नहीं रखा। याद रखने का मतलब है अपने परिणाम को पर से बचाना। तो याद करने का गाथा रखी, ग्रंथ रखिए। तो जब भी किसी के कर्मोदय का वो आता है, उसके कर्मोदय के बारे में चिंतन करना कि इसका अभाव कैसे हो, मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, है इसके पापों का क्षय कैसे हो, कैसे दुखों से बचे, ये सब अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान। और विपाक विजय, कर्म के उदय को सहन करने की क्षमता पैदा करना, स्वयं के कर्म का उदय आ जाए तो उसको सहन करने की क्षमता करना, ये है विपाक विजय नाम का धर्म ध्यान। इसीलिए वृत्तियों के भी विपाक विजय धर्म ध्यान होता है, क्योंकि व्रतों के आने से अशुभ कर्म की, असाता कर्म की उदीरना अधिक होती है, निर्जरा अधिक होती है। तो कर्म के उदय को सहन करना, अशुभ पाप कर्म के उदय को, अशुभ कर्म के उदय को, उसका चिंतन और विचार करना, यही क्या विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान है। दूसरे को दोष नहीं देना, अपने कर्म के उदय को मान करके, अरे ये मेरा ही तो पैदा किया हुआ कर्म है, कोई दूसरे का दोष थोड़ी है कि दूसरा हमारे कर्म के उदय में निमित्त बन गया, परंतु ये हमारा ही कर्म है, अब इसका फल हमें ही भोगना है। सीता जी ने राम को दोष नहीं दिया, रावण को दोष नहीं दिया, किसी व्यक्ति को दोष नहीं दिया, अपने ही कर्म का दोष था जो इस प्रकार से मेरे को भोगना पड़ा। जिस दिन ये व्यक्ति अपने कर्मों के उदय का दोष अपने आप को देने लगे, समझ लेना कि हमने धर्म ध्यान शुरू कर दिया। धर्म ध्यान कहीं मंदिर में नहीं है, महाराज पे नहीं है, किताब का नाम नहीं है, अपने परिणामों की वृत्ति का नाम धर्म ध्यान है। हम किसी के कर्म की क्रिया की प्रतिक्रिया कैसे करके सोचते हैं, ये विचार करना, दूसरे के कर्म के बारे में विचार करना अपाय विषय है, और स्वयं के कर्म के बारे में विचार करना विपाक विजय है। इतना सरल जैन दर्शन का सिद्धांत कहीं संसार में कहीं नहीं है। क्या बात है श्यामा जी? समझ में आ रहा कि नहीं?
कि पढ़ लिया, दुनिया भर की किताब है, जीव कांड कर्मकांड सब पढ़ लिए और बिल्कुल सरलतम सिद्धांत। माइक खोलिए अपना। तो श्यामा जी, श्यामा जी वाला नमस्ते क्या? महाराज जी नमस्ते। हाँ जी, और खोल रहे हैं। खोल लिया, खोल लिया। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। समझ में आ रहा है कर्म सिद्धांत? हाँ समझ में आ रहा दूसरों के है, आ रहा है महाराज जी, एक समझ बार में। और बता दीजिए। नमस्ते महाराज जी, एक बार और बता दीजिए। बता रहे हैं, एक बार, दो बार लो, तीन बार लो, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा कर्म के उदय का चिंतन करना, दूसरे के कर्म के उदय का चिंतन करके ये विचार करना, भगवान इसके कर्म का अभाव कैसे हो, ये कैसे पाप से बचे, कैसे अशुभ से बचे, ऐसा चिंतन करना अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। और खुद के जीवन में पाप कर्म का उदय हो तो उसे सहन करना, ये दूसरे पे दोष नहीं देना कि इसने ऐसा कर दिया इसलिए मेरा ऐसा हो गया। अरे उसका दोष नहीं था, मेरा ही कर्म का उदय था, इसलिए ये सब मुझे झेलना पड़ रहा है। दूसरे को दोष नहीं देना, ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। बहुत सरल है। हम लोग महाराज जी निमित्त तो कोई बनता है ना, निमित्त तो बनता है ना कोई। निमित्त बनता है, वही तो नो कर्म कहलाता है। कर्म के अपने हाथ पांव थोड़ा ही है, कर्म के हाथ पांव नहीं है, वो तो नो कर्म के सहारे से ही वो उदय में आता है। जैसे नमस्ते महाराज जी। सम्यक दर्शन का नो कर्म सात गुरु है, जिनबिंब है, ऐसे ही मिथ्याचारी के नो कर्म है। भगवान की अभी बताएंगे, कल बताएंगे सम्मुश्रण में। हाँ, और तुम क्या कह रहे? नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी नमस्ते। हाँ, वाले जी बोलो। महाराज जी, हाँ महाराज जी, सीता ने भी तो ये कहा था ना, छोड़ दिया था राम ने, तो ये कहा था ना, दुनिया के उसमें आके मुझको तो त्यागा है लेकिन धर्म को ना त्यागना, तो उसको माना था ना, राम के उस प्रति नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो तो सीता जी ने रामचंद्र जी को संबोधन दिया था, संदेश भेजा था कि तुम जो दूसरों की बातों में आकर मुझे त्याग दिया, मुझे उसका गम नहीं। मुझे, लेकिन उसने मुझे जो है मिथ्या दृष्टि को, तुम्हारे धर्म की, सच्चे धर्म की बुराई करते हैं तो तुम उसकी बुराई सुन धर्म को ना त्याग देना। आजकल तो हो रहा है कि लोगों ने थोड़ी बुराई की, जीव की, धूप की, फल की, फूल की, और उन्हें त्याग दिया, बोले ये सब पाप है, अब रह जाओ पूरे आप। वे धर्म की बुराई नहीं, वे पूज्य पाठ की बुराई करते हैं, हम सागर की बुराई नहीं कर रहे, वे समझ बदल की बुराई कर रहे हैं। हमारा कुछ है, हमें तो रोज उठ करके कुछ भी कहें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतने महान महान गुरु जो उपदेश दे करके गए उसकी ही बुराई करते हैं, तो उनका धर्म कहाँ है? तो गलत तो हुआ था ना महाराज जी, गलत तो था ना। आपके साथ तो नहीं हो रहा ना गलत? होता है तो महाराज जी फिर सहन कहाँ होता है? तो फिर सहन करो, इसलिए तो स्वाध्याय सुन रहे हो आप। उस तरीका तो ठीक बताया आपने, ठीक है। है? महाराज जी होता नहीं, गलत हो तो अपने कर्म का उदय मान करके उसे सहन करो। हाँ वही नहीं होता, वही नहीं होता है ना महाराज जी। वही तो करना है, नहीं होता वही तो करना है, जो हो जाए बनो के फिर क्या मतलब उसका। महाराज जी ऐसे समझेंगे कि हाँ ये दोषी है इसलिए है? हाँ, क्या हो गया? सामने वाला तो यही समझेगा ना, हाँ ये दोषी है, कुछ नहीं सहन करोगे तो ऐसा लगेगा ना। ठीक है महाराज जी, बात ठीक है। हाँ, तो महाराज भी सहन करते, कमी तो हमारे में ही निकालेगा। वो सब सोच ले, उसकी सोच अपनी सोच मत बनो। क्या सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा इसको क्यों दिमाग में डालते हो? यही तो तुम्हें टेंशन है, यही तुम्हारी जो है प्रतिक्रिया है।
सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है ये हमारे हाथ की बात नहीं है। हम सामने वाले के बारे में क्या सोच सकते हैं हमारे हाथ की बात। गौण अतिशय गौण है तेरे विषय में, दूसरे क्या जानते क्या सोचते हैं। मुख्य है पर बात यह तेरे विषय में, तू स्वयं क्या जानता क्या सोचता। जैन दर्शन के सिद्धांत विश्व के किसी भी दर्शन में नहीं। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा, फलम तदीयम लब्धे स्वाशुभम, परेण दत्तम यदि लभ्येतम, स्वयं कृतम कर्म निरंतरम। तो धर्म ध्यान की बात जहाँ चल रही है तो आज्ञा विषय भगवान ने जो कहा है, बड़े बड़े आचार्यों ने जो कहा है उसे हमें स्वीकार करना। बड़ी विचित्र बात है कि हम आवृत्ति महाआवृत्तियों की बातों में, पंडित विद्वानों की बातों में आकर के उनकी बात का श्रद्धान कर देते हैं और इतने बड़े बड़े महान आचार्यों की बात को स्वाहा कर देते हैं। जिन्होंने उन व्रतों का अनुभव नहीं किया, उस ज्ञान का अनुभव नहीं किया, उस सम्यक का अनुभव नहीं किया, उनकी बातों को तो बड़ा प्रमाण मान लेते हैं और बड़े बड़े आचार्यों की बात को क्रॉस कर देते हैं। यही हमारी अज्ञानता, यही हमारी मूर्खता, यही हमारा परिभ्रमण। आचार्य भगवान ने आचार्य का लक्षण लिखा, युक्ति आगम कुशलाची आचार्य। जो युक्ति और आगम में कुशल है उन्हें आचार्य कहते हैं। जो बात आगम से सिद्ध नहीं हो पाती है उसे युक्ति से सिद्ध करना। अब युक्ति भी स्वीकार नहीं है तो वही मिथ्या दृष्टि है। बड़े बड़े न्याय शास्त्रों का जो न्याय होता है युक्ति पूर्वक होता है। वहां गाथा और ग्रंथ नहीं लिखाए जाते, वहां तो युक्तियां लगा करके उसे सिद्ध किया जाता है। तो अपने अज्ञान को कैसे दूर करना है, धर्म ध्यान को कैसे लाना है, यही बात जो है कि भगवान ने कहा है पानी छान करके पीना चाहिए, इसलिए हम पानी छान करके पीते हैं। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, कर्ण भक्षण नहीं करना चाहिए। ये सब आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान। जहां धर्म का ध्यान आ जाए उसका नाम धर्म ध्यान है। और धर्म ध्यान क्या है? मर्यादा का नाम धर्म ध्यान है। क्या? 4 संज्ञाओं की मर्यादा कर लेना ही धर्म ध्यान की धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान और क्या करता है? और कुछ नहीं। धर्म ध्यान इतनी सी बात है। हम लोग भटके हुए भगवान हैं, क्या करते? जो असली धर्म ध्यान है वो तो करते नहीं। किताबें पढ़ ली, ग्रंथ लगातार रट ली और दुनिया को सुना दी, हमें धर्म ध्यान हो गया। नहीं, परिणामों की परिवर्तन का नाम धर्म ध्यान है। परिणामों की विशुद्धि का नाम धर्म ध्यान है। हमारे जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो क्या धर्म ध्यान नहीं कर पाते? बहुत अच्छे पढ़े लिखों से भी ज्यादा अच्छा धर्म ध्यान करते। पढ़े लिखों में तब भी मद आ जाता है, मात्सर्यता आ जाती है। यह जीव शुभ अशुभ कर्मों के उदय से रहित है, फिर भी अनादि कर्म बंध के कारण पाप के उदय से नरक आदि के दुख रूप फल का अनुभव करता है और पुण्य के उदय से देवादि सुख रूप विवाह को भोगता है। इस प्रकार विचार करना तो विपाक विषय तीसरा धर्म ध्यान जानना चाहिए। इसलिए विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान
पांचवें गुण स्थान से वृत्ति जीवन से शुरू होता है, ये ध्यान रखना। आज्ञा विचय और अपाय विचय नाम के धर्म ध्यान तो चौथे गुण स्थान में होते हैं, लेकिन विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान पांचवें गुण स्थान से वृत्ति से ही शुरू होता है। अब इसी का चिंतन आप जैसे अभी 24 स्थान अपन पढ़ते हैं, कौन से गुण स्थान में कौन से धर्म ध्यान है, तो चौथे गुण स्थान तक 4 8 ध्यान, 4 2 ध्यान, 2 धर्म ध्यान। लेकिन पांचवा गुण स्थान में क्या 3 धर्म ध्यान आ जाते हैं। तभी यही तो चिंतन करना चाहिए, यही चिंतन है कि पांचवें गुण स्थान से विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान क्यों शुरू होता है, क्योंकि व्रत लेने के बाद अशुभ कर्मों की निर्जरा तीव्र गति से होती है। अपने व्रतों से विचलित ना हो, ऐसा चिंतन करके उन कर्म के उदय का विपाक जो है फल है उसको भोग लेता है कि इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, कि तेरे ही कर्म के उदय में आए हैं, फिर रहे हैं, अपनी शांति रख, रोने मत गए, दिवाली मनाओ। कर्म झरे असाता कर्म उदय में आए, तो जो भी कहते हैं ना कि असाता कर्म को नष्ट करने के लिए जाप करो, है दीपक लगा करके, है और जो है माला फेरिए, तो क्यों असाता वेदनी कर्म के उदय में, अशुभ कर्म के उदय में जाप पाठ क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि उसके कर्म के उदय को झेलने की शक्ति जाप पाठ से हल्की पड़ जाती है। कर्म का जो अनुभाग शक्ति है वो क्षीण होना शुरू हो जाती है, कम हो जाती है। और संसार विचय नाम का धर्म ध्यान जो होता है वो लोकानुप्रेक्षा, लोक के लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्ति चतुर्गति नाम च, लोक अलोक का जो विभाग है, क्षेत्रों की व्यवस्था है, ये संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान। ये चौथा नाम धर्म ध्यान है, संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान। ये मुद्राजों को ही सिद्ध होता है, ग्रस्तों को सिद्ध नहीं होता, क्योंकि नमोस्तु गुरुदेव। ध्यान करते समय दीपक के साथ ध्यान करें या दीपक के बिना, इन दोनों में क्या फर्क है? दीपक के साथ ध्यान करने से हमारी जो एकाग्रता है वो दीपक की तरफ, रोह की तरफ केंद्रित रहती है। जैसे आप सरोवर के किनारे, झरने के किनारे बैठ जाओ तो आपकी जो है उसकी ध्वनि और उसका प्रवाह आपके मन को केंद्रित कर देता है। ऐसे ही दीपक की लौ आपके चित्त को वहां केंद्रित करती है। इसलिए जाप पाठ के अंदर जो है दीप का तो बहुत बड़ा महत्व है, प्रकाश का। लेकिन धीरे धीरे देखो आप अपना ही खो रहे। दुनिया में कोई आपको जो है क्रियाकांड करने से आपको पापी अधार्मिक सब कुछ कह सकता है, लेकिन आपकी सम्यक दृष्टि की दृढ़ता कितनी है? सब लोग कहते रहो भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो अपने आचार्यों के वचनों पर दृढ़ रहता है, आगम के वचनों पर दृढ़ रहता है, वही सम्यक दृष्टि होता है। अनुवीची भाषण, भगवान बनने के लिए वचन, धनवान बनने के लिए वचन, आगम के अनुकूल वचन बोलना, भगवान बन जाएंगे। और कौन बनेगा करोड़पति का, उसके अनुसार जवाब देने से धनवान बन जाओगे। दोनों जगह वचन की इंपॉर्टेंस है। परीक्षा में किसकी महत्वता है? आपके वचनों की, आपने कितना सत्य लिखा है। आपकी जो है आंसर शीट उसके मूल कॉपी से मिल जाती है, आपको नंबर मिल जाते हैं। अब आप मूल कॉपी कोई बदलने की कोशिश करो, आप अपने मन से कुछ लिख दो तो मास्टर कैसे मानेगा भैया, नंबर पूरे नहीं देगा। इतनी सी बात है।
हम व्यवहार जगत के सारे अच्छे बुरे कानूनों का पूरा पालन करते हैं, लेकिन निश्चय जगत में धर्म के कानून को पालन करने के लिए रोते हैं। अभी कोरोना लग गया है और मास्क कंपलसरी कर दिया है कि आप घर से बाहर निकलो मास्क लगा के निकलो, बाहर बिना मास्क के घूमोगे तो जुर्माना होगा। तो आप सरकारी के नियम को उल्लंघन करोगे तो दंड मिलेगा, ऐसे धार्मिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो दंड के देने वाले भगवान तो है नहीं। ध्यान रखना, महाराज भी नहीं है। महाराज तो कह सकते हैं, महाराज भी दंड देते हैं ऐसा नहीं है। हाँ, प्रायश्चित जो होता है उसके भेद है। आलोचना प्रतिगमन तदु है विवेक विस्तर तपच्छेद परिहारों स्थापना। परिहार करने का नाम का प्रायश्चित है। कोई गलती ऐसी आप कर दो कि आपको समाज से बाहर, धर्म से बाहर किया जा सकता है, संघ से बाहर किया जा सकता है। हाँ, ये मत सोचो, गुरुओं के अधिकार में बहुत सारी चीजें होती है। अब सोचो नहीं वो समता वाले ही महाराज होना चाहिए, भैया समता वाले तो मिल जाएंगे आपको बहुत सारे है, लेकिन गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ खाड़े खोट अंतर हाथ पसार के बाहर मारे चोर। अपनी गलतियां अपनी भूल कब सुधरेंगी, अपना प्रमाद कब टूटेगा। गुरु जो है धर्म ध्यान में आपकी चेतना को लगाते हैं, जोड़ते हैं। अपम परम से जुड़ जाएगी। तो संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान ग्रस्तों के नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके पास इतनी विशुद्ध लेशिया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, और सुख गुण, उत्सुकता जब ज्यादा हो जाती है तो फिर उसके अनुपश्चात दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आज से 100 साल पुरानी घटना आपको बता दूं। सहारनपुर के पास देवबंद नाम का स्थान है, ऑल वर्ल्ड में फेमस है, मुस्लिम लीग उसका कारण। वहां के एक जैन साहब थे, सूरज भान जी वकील साहब। उन्होंने क्या किया, उस समय सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक ग्रंथ प्रिंट हुआ था आर्य समाजी में, और उसको पढ़ लिया। तो उसमें जो है पढ़ने के बाद उनके दिमाग में क्या बैठ गया कि वर्तमान युग में सब गप भरी हुई है, और उन्होंने बिल्कुल समीक्षाएं लिख करके छाप दी। आज भी यदि आप उस समीक्षा को पढ़ोगे तो आपकी वर्तमान योग से आस्था हिल जाएगी। तो इन पंडित विद्वानों ने अपनी बात रखने के लिए, कई विद्वानों ने, अभी हमने जो उनके स्मृति अभिनंदन ग्रंथ निकले हैं उनमें क्या लिख दिया विद्वानों ने कि मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया। एक विद्वान ने, अपने बहुत उच्च कोटि के विद्वान, धवलत्रय के ज्ञाता, उन्होंने लिख दिया आदिनाथ भगवान 5000 वर्ष पूरी हुए हैं। अब क्या बताएं आप, हम अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हमें पता है कि भाई कहाँ क्या लिखा हुआ है। इसलिए संस्थान विषय नाम का धर्म ज्ञान तो साधुओं को ही सिद्ध होता है, ग्रस्तों को सिद्ध नहीं होता। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्ते विचित्रालोक यात्रेयम यत् प्रसादात् प्रवर्षति। जिसके प्रसाद से विचित्र आलोक की यात्रा हो जाती है। तो अपनी चेतना को धर्म ध्यान में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे परिवर्तित करना है, कैसे व्यवस्थित रखना है, उसका विषय यहाँ बताया जा रहा है।
तो धर्म ध्यान निरंतर हमारी श्वासों में बसा हुआ होना चाहिए। हर क्रिया में कोई भी वस्तु को रखते उठाते हैं तो इस भाव से कोई जीव ना मर जाए, ये ध्यान रखना, यही धर्म ध्यान है। मर्यादा का नाम धर्म ध्यान। अपन तो सीधी बात इतनी आपकी भाषा में बतलाए देते हैं। शुक्ल ध्यान के 4 वेद हैं, पृथक्त्व वितर्क, विचार, एकत्व वितर्क, अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि, विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये 4 शुक्ल ध्यान के वेद हैं। इसमें पहला जो है पृथक्त्व वितर्क विचार जो है शुक्ल ध्यान क्या करता है, द्रव्य गुण और पर्यायों से भिन्न पने को पृथक कहते हैं और निःशुद्धात्मा के अनुरूप भाव सिद्ध को और निःशुद्धात्मा की कहने वाली अंतर्जन वचन को वितर्क कहते हैं। इसके बिना ही एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, एक वचन से दूसरे वचन में, मन वचन काय इन तीनों योग में से किसी एक योग से दूसरे योग में परमन है उसको विचार कहते हैं। पृथकत्व, वितर्क और विचार, इन तीनों शब्दों के अलग अलग अर्थ बताए हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय के भिन्न पने को पृथकत्व कहेंगे पहला, और वितर्क किसे कहेंगे, अंतर्गत वचन को वितर्क कहेंगे, भाव शुद्ध को। और इच्छा बिना ही एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, एक वचन से दूसरे वचन में और मन वचन तीनों योगों में से किसी एक योग से दूसरे योग में परमन वचन को विचार कहते हैं। इसका यह अर्थ है यद्यपि ध्यान करने वाला पुरुष निज आत्म स्वासंवेदन को छोड़कर बाह्य पदार्थों की चिंता नहीं करता तो भी जितने अंशों के स्वरूप में स्थिरता नहीं है उतने अंशों में अनिश्चित वृत्ति से विकल्प उत्पन्न होते हैं, अनचाहे विकल्प। इस कारण इस धर्म ध्यान को पृथक्त्व वितर्क विचार कहते हैं। द्रव्य गुण और पर्यायों का स्वरूप, प्रत्येक द्रव्य में द्रव्य का स्वरूप क्या है, गुण का स्वरूप क्या है और पर्याय का स्वरूप क्या है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, जिसका अस्तित्व है वह द्रव्य है, उस द्रव्य के अंदर गुण है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। तो जो द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय रूप वर्णन करता है परिणाम, वह भिन्न भिन्न, इसीलिए पृथक पृथक शब्द दिया हुआ कि द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य में गुण का स्वरूप, गुण में पर्याय का स्वरूप अलग अलग रूप से अनुभवन करना और इसके माध्यम से वितर्क, वितर्क यानी क्या, अंतर्जन। और परिवर्तन को क्या कहते हैं, विचार कहते हैं। द्रव्य से गुण में जाना, गुण से पर्याय में आना, पर्याय से पुनः द्रव्य में जाना, जो परिवर्तन का सर्कुलेशन है वो क्या है, विचार है।
विचारों व्यंजन योग संक्रांति। अर्थ है व्यंजन और योगों की परिवर्तन को, संक्रांति को विचार कहते हैं। ये बड़ा सूक्ष्म है, गलत है। इसमें जो है आचार्य बहुत ऊंची बात बताते हैं, कौन से गुण स्थान में और उसकी स्थिति क्या रहती है बताते। प्रथम शुक्ल ध्यान उपशम श्रेणी की विवक्षा में अपूर्वकरण उपशमक, अन्वितीकरण उपशमक, सूक्ष्म प्राय उपशमक और उपशांत कसाय 8वां, 9वां, 10वां, 11वां इन 4 गुण स्थानों में होता है। और छपक श्रेणी की विवक्षा में अपूर्वकरण छपक, अन्वितीकरण छपक, सूक्ष्म प्राय छपक इन 3 गुण स्थानों में होता है। इस प्रकार प्रथम शुक्ल ध्यान का व्याख्यान होता है। कितना सूक्ष्म है वहां हो जाता है। द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु के अंदर उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। द्रव्य की सूक्ष्मता को द्रव्य परमाणु कहते हैं और पर्याय की सूक्ष्मता को भाव परमाणु कहते हैं। परमाणु 2 प्रकार का है श्वेता जी, परमाणु 2 प्रकार का है। द्रव्य परमाणु से भाव परमाणु और छोटा होता है। द्रव्य परमाणु समघन चतुष्क होता है और भाव परमाणु गोल होता है। राजवार गोल महाराज, जगन ने उसका महाराज हाँ, वो कोने कम हो जाते हैं गोलाई के। जैसे निगोदिया जीव का जैसे महाराज जी निगोदिया जीव का तीसरे समय के अंदर उसका सबसे छोटा स्वरूप होता है उस समय, जबकि बढ़ना चाहिए आकार, लेकिन उस समय उसका स्वरूप छोटा था। कोने कट के चारों तरफ से वो गोल होता जाता है उस स्वरूप में, पहले उसमें आ जाता है। पहले आयताकार होता है, फिर चतुष्क हो जाता है, फिर गोल हो जाता है। वाह, आपका धर्म ध्यान ठीक चल रहा है। मतलब ये चीजें जो है आगम में कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बताई है। अभी तक अपन को यही पता नहीं है कि परमाणु के भी 2 भेद हैं, उनके दोनों भेद के क्या स्वरूप है, कैसे उपलब्ध होते हैं, कैसे पाए जाते हैं। हमने कुछ नहीं बताया, पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है। राजवार्तिक में अकलन देव स्वामी ने और खुलासा किया है और परमात्म प्रकाश में भी आया है। नमोस्तु महाराज जी। ये आज आगे आप आए विपाक और संस्थान विषय का जो स्वरूप आपने समझाया महाराज जी शॉर्ट में, कल मैं इसको अन्य को समझा नहीं पा रही थी महाराज जी इतना शॉर्ट में, लेकिन आज आपने बहुत शॉर्ट में छोटी परिभाषाओं में समझा दी को, तो मैं महाराज जी इसको अब रात को बहुत अच्छे से इसको डिफाइन कर पाऊंगी महाराज जी। वही बच्चों कल महाराज जी 24 ठाणा का कुछ 24 ठाणा का महाराज जी, उसमें ये धर्म ध्यान भेद के बारे में तो इनका मैं महाराज जी शॉर्ट में कुछ मतलब इतना विश्लेषण नहीं कर पा रही थी। तो आज मुझे इतनी खुशी हुई है महाराज जी कि मैंने खुद भी समझ लिया, मैं इसको भी समझा पाऊंगी इसको। तो धर्म ध्यान तो इनकी परिभाषाएं तो क्रिया नहीं, वो भावात्मक जो है, क्रिया तो सब करते हैं। संसार में बहुत लोग बिस्लरी छना हुआ पानी पी रहे हैं, लेकिन वो धर्म मान के नहीं पी रहे। हाँ महाराज, तो रात में नहीं खाते, नहीं पी रहे हैं। तो जिसमें जनन भगवान की आज्ञा लगी हुई है, जनन भगवान की मोहर लगी है, वो सब धर्म ध्यान की बात है। बीमार हो गए, नहीं खाया जाता तो त्यागी थोड़ी कहना, नहीं कहलाएंगे महाराज। अच्छी कोई चीज खाने में अच्छी नहीं लगती, उसको छोड़ दिया तो त्यागी थोड़ी कहना। जब तक है उपाय देगा ज्ञान नहीं है, जब तक वो त्याग के स्वरूप में नहीं आएगा। उसमें जिनंद भगवान के धर्म की मोहर लगी है, वो सब धर्म ध्यान। चारों पुरुषार्थ पूजनीय होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष।
ये ध्यान रखना, चारों पुरुषार्थों से कर्मों की निर्जरा होती है, संवर होता है। लोग अभी उस बात को नहीं समझ रहे। पुरुष अर्थ, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन, जिससे आत्मा का प्रयोजन सिद्ध होता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। और पुरुषार्थ की परिभाषा करते हैं। बगैर जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सब अनर्थ दंड कहलाते हैं। अनर्थ दंड, अनर्थ। तो जीव जो है अनर्थ दंड में लगा महाराज जी अनर्थ है है। तो महाराज जी अनर्थ दंड का एक स्वरूप ये समझे कि उसकी परिभाषा में अगर जाते हैं शब्द की में, तो कि अनर्थ है, अगर ये किया तो इसका दंड भुगतना पड़ेगा, इसलिए मतलब ये कार्य जो है अनर्थ है और ये किया तो इसका दंड मिलेगा। फालतू का, बिना प्रयोजन, निष्प्रयोजन। तो लोगों ने जो क्या किया, प्रयोजन भूत को तो अनर्थ किया और अप्रयोजन भूत को अर्थ कर लिया, उल्टा हो गया। पापों में प्रवृत्ति बढ़ा ली और धर्म की प्रवृत्ति को पाप मान करके छोड़ दिया, जबकि उल्टा होना चाहिए था। पर वो समय सिखाएगा, आज नहीं आएगा। जब कर्म का उदय आएगा तब जीव वहीं पहुंचेगा जहां उसे आना चाहिए। जाएगा कहाँ? तो ये धर्म ध्यान के स्वरूप वर्तमान में और शुक्ल ध्यान के स्वरूप भविष्य में संस्कार रूप में है। वितर्क कहा सुतम, शुद्ध को वितर्क कहते हैं। तो दूसरा शुक्ल ध्यान जो है एक आश्रय है और सवितर्क है, लेकिन अविचार है। वो सविचार था, ये अविचार है। क्या? इसलिए उसको एक योग वाला कहा जाता है। विचार तीनों योगों में चलता है और अविचार एक योग में चलता है। जिस एक द्रव्य गुण पर्याय में जो ध्यान युक्त हो गया, उसी में वितर्क नामक निजात भाव सुख के बल से स्थिर होकर अविचार अर्थात द्रव्य गुण पर्याय में परावर्तन नहीं करता। वह एकत्र वितर्क अविचार नाम का क्षीण कषाय स्थान में होने वाला दूसरा शुक्ल ध्यान कहलाता है। माने वहां पर द्रव्य गुण पर्यायों का परिवर्तन रुक जाता है और किसी एक पर उसका उपयोग टिक जाता है, वह अविचार हो जाता है। दूसरे शुक्ल ध्यान से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म काय की क्रिया के व्यापार रूप अप्रतिपाती कभी ना गिरे, ऐसा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान है। वह उपचार से सहयोग केवली जिन केवल स्थान में होता है। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। ये गुणस्थान के अंत समय में होगा 13वें गुणस्थान के। हाँ, वो उपचार कहा है, वो क्या होते हुए भी नहीं है। हाँ नहीं है। मानना उपचार है। क्या वो चीज वैसी नहीं है फिर भी उसको वैसा मानना उपचार है। हाँ क्या? जैसे माता जी का स्वरूप है, तो जैसे माता जी का स्वरूप है कि उपचार स्वरूप है। हाँ, वो मुनि स्वरूप में नहीं है, लेकिन उपचार रूप से महाव्रत कर्णानियों की अपेक्षा उनका गुणस्थान 5वां है, लेकिन चरणानियों की अपेक्षा उनके के कारण वो पूज्य है, महाव्रती है। हाँ, इसीलिए उपचार महाव्रत को कहा कि महाव्रत को उपचार माना। उपचार का मतलब है क्या कि होते हुए भी नहीं होना, नहीं होना, मानना। क्या आपका मकान उपचार का है, वास्तविक नहीं है, सदूत नहीं है,
उपचार असत हाँ। है। असद रूप है, और आपका मकान जो दिखता नहीं है तो कोई भी आके बैठ जाए कि ये तो तुम्हारा मकान है नहीं, तो अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। अनवस्था दोष हो जाएगा। अनवस्था दोष उत्पन्न, व्यवस्थाएं सब अनवस्था, हो जाएंगी। और ये अनवस्था दोष होने से ही ये सारी व्यवस्थाएं विवाद हो रहे हैं। क्या हाँ महाराज। ये बिल्कुल हाँ सही है। कोई ना माने उससे आपको कोई फर्क नहीं। पर उपचार नए उपचार को आचार्यों ने झूठा नहीं कहा, ये भी ध्यान रखना। नहीं कहा महाराज। हाँ महाराज जी वो पर्याय के वश में है, वो वश है, वो कर नहीं सकते लेकिन उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक वस्त्र ही उसका मूलगण है, उसका स्नान किया ही उसका मूल, हाँ उसे व्याग करके आहार करना ही उसका मूल गुण। इसीलिए माता जी की चर्या मूलाचार में दी है, श्रावकाचार में नहीं दी। माता हाँ। जी दीक्षा के व्रत है जो मुनिराज के होते वही उनके होते हैं। मुनिराज का जो प्रतिक्रमण है वही प्रतिक्रमण माता जी करती हैं। बात खत्म हो गई। तर्क से शुद्ध कर लो। महाराज जी अगर उपचार से अगर ये नहीं होता तो स्त्री पर्याय में किसी भी तरह से भी महाराज जी धर्म ही संभव नहीं होता, निर्जरा ही संभव नहीं होती। हाँ भाई, नहीं फिर उनकी दीक्षा लेना व्यर्थ है। तो जैसे घर में रहे यहाँ रहे बाबा जी, उनके क्या फायदा है। लेकिन क्या फायदा। पंचसूनाओं का त्याग हो जाता है। पंचसूना चक्की, उखली, हाँ बुहारू, ये छाछ, झाड़ू पोछा परिंदा पानी। हाँ ये सब हाँ इसलिए पंचसूना के त्यागी को ही पात्र कहा है। रत्नकर्ण साधकाचार में पंचसूना रंभाणा मार्यानम विश्वते दानम, 5 सूनाओं के त्यागी को आहार देना ही दान कहलाता है। है। तो ये शुक्ल ध्यान के भेद पृथक तत्व वितर्क, एकत्व वितर्क और सूक्ष्म क्रिया क्रिया अब निवृत्ति, यानी वहां से प्रतिपात यानी गिरना नहीं होता है। स्थूल तो चल रहा है। जब अंतिम में जो केवली भगवान क्या करते हैं, भूमिका बनाते हैं तो योग निरोध करते हैं। और योग निरोध ही अपने मन वचन काय की जो सूक्ष्म स्थूल वृत्तियां थी उनको और क्षीण करते हैं। हाँ। इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। महाराज जी ठीक वैसे ही जैसे नवे गुण स्थान में बादर कसाई चली जाती है, सूक्ष्म लोक बचता है, वैसे ही वहाँ पे सूक्ष्म योग बचता है बादर लोक को पहले खत्म करके, उसमें मतलब थोड़ा सा मतलब एक। हाँ ऐसे ही गुण स्थान में और चलना फिरना बैठना उपदेश देना आदि ये स्थूल जो पकड़ में आते हैं तो एक स्थूल होता था, पर वही धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाता है, मंद हो जाता है, शिथिल हो जाता है। उसी को सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती कहते हैं। उसमें पहुंचने के बाद पुनः प्रतिपात नहीं होता है, पुनः स्थूल में नहीं आता, सूक्ष्म में गया तो ऊपर उठ जाता, नहीं आता, अंतरिक्ष जिसको कहते हैं। अप्रतिपात, हाँ महाराज जी अप्रतिपात का यही हो गया, वर्धमान चारित्र हो या अप्रतिपात जो मतलब वापस बढ़ते हुए क्रम में रहता है, वापस नीचे आना ही नहीं है। वर्धमान चारित्र वाला ही श्रेणी मरता है। हाँ वो कभी फिर नीचे गुण स्थानों में नहीं आता। तो 13वें नहीं आता, मतलब वो साइड सम्यक दृष्टि होता है। हाँ नहीं तो 13वें गुण स्थान में भी जब ऊपर पहुंच जाता है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान में, तो वो अप्रतिपाती हो जाता है, फिर स्थूल नहीं होता, यानी फिर उसका विहार नहीं होगा, उसकी नहीं खिलेगी। वह जो पकड़ में आए वो स्थूल है, और जो स्वयं की पकड़ में रहे सूक्ष्म।
सूक्ष्म है। जो दूसरों की पकड़ में आए वो स्थूल है, जो स्वयं की पकड़ में रहे वो सूक्ष्म है। रहा है, वचन खिल रही है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो स्थूल हो गए। सही हो हाँ। श्रद्धा हो गया वाणी, पर विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं पढ़ लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शब्द अहो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, सब भाव से होगा। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। जय बोलो द्वादशांकुर वाणी माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गुरुवर लक्ष्मण बाल योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। चारों गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। चारों शुक्ल ध्यान के स्वरूप समझना है। उनके वास्तविक रूप क्या है, रटना नहीं है, याद नहीं करना, लेकिन उस धर्म ध्यान में पहुंचने पर हमारी चेतना के मन वचन काय के परिणाम कैसे हो जाते हैं, ये अनुभव करना है। बाहर से तो सब छूट गया, अंदर से कैसे छूटे, ये अंदर की धर्म ध्यान की जागृति।